जितेंद्र व्यास जी, श्री हरिवंश बाबू। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके सत्संग यूट्यूब के माध्यम से लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आपके बताए अनुसार श्री राधा नाम का जप करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन महाराज जी, मन अभी भी बहुत भटकता है। महाराज जी, एक बार आपने कहा था कि भगवत प्राप्ति के लिए दैन्यता भाव होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, मन को कंट्रोल करने और मन में दैन्यता भाव लाने के लिए मैं अब क्या करूं? देखो, जब अपने हाथ में कंट्रोल न रहे तो बड़े के हाथ में दे देना चाहिए, और सबसे बड़े भगवान है। नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रभु पेरक बरजय, हरिजू मेरो मन हठ न तजय। हे हरि, ये मेरा मन हठ नहीं, मैं हर उपाय करके देख लिया है, मेरे बस में नहीं हो। हे शरणागत प्रतिपाल, आपके सब रोज भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो। कभी न कभी तो दीनानाथ के कान में भनक पड़ेगी, और जिस दिन वो हेर लिए तो मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पक्का। यही उपाय है, भगवान को पुकारो, एकांत में भगवान से प्रार्थना करो। हे पतित पावन, हे दीन बंधु, मेरे बस की बात नहीं कि मन रुक। ये हम आपसे सच्ची कहते हैं, जो काम बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता वो प्रार्थना से हो जाता है। भगवान तुम्हारे अंदर में बैठे ही सुन रहे। अहंकार के कारण हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अगर हम दैन्य होकर हृदय से पुकारें, मन शांत हो जाए, रोना आ जाएगा आपको। रोना आने का मतलब हमारा कनेक्शन फिट हो गया, तभी रोना आएगा। हे नाथ, हे करुणा, पतित पावन प्रभु, आप देख रहे हो, लाख बार प्रयास करता हूं, हर बार हार जाता हूं, नाथ आप मुझे बल दो। और ये प्रार्थना बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया प्रार्थना, जीवन भर प्रार्थना ही कर ली है, ठीक तभी होगा। लंबे समय तक श्रद्धा बनाए रखे, श्रद्धा ना तोड़े। मन नहीं लग रहा, नहीं लग, तुम्हारी प्रार्थना हो रही, तुम शरणागत हो, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो हम इंतजार करें प्रभु की कृपा का, नाम जप करते हुए, उनकी लीला कथा श्रवण करते हुए, पढ़ते हुए, और आर्त भाव से प्रार्थना करें तो निश्चित मन लग जाएगा। हम लोग उसी मार्ग से चले हुए हैं, पूरी जवानी, पूरा जीवन व्यतीत हुआ। अब भगवान की कृपा से आयास प्रयास रहित जीवन है। समझ पाओ तो समझ पाओ, आयास प्रयास रहित जीवन है। बस जैसे लिफ्ट में बैठे हैं, अब कहाँ ले जा रहा है लिफ्ट वाला, किस फ्लोर में खोलेगा, क्या करेगा, अब बस देख रहे हैं। अब कुछ नहीं, ये बात की कहीं लगाना है, कहीं हटाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं। आयास प्रयास रहित शांत जीवन, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई प्रेम भावे। एक ही उपाय है, साधना नहीं, कृपा। बिन रोए किन पाइया, प्रेम पिया राम में। प्रभु से प्रार्थना करें। बड़े बड़े संतों के आप पद पढ़ के देखो, उसमें ये पीड़ा पाई गई उनके हृदय में कि मन मेरा मत वाला गयंद हाथी है, प्रभु हर जंजीर तोड़ देता है, नाथ इसे संभालो। चाहे मीरा जी हो, चाहे जो भी महापुरुष हो, सब मन के विषय में जब बात की तो सब रोई पड़े, क्योंकि ऐसा है ये। और जिनका रुका वो केवल भगवत कृपा से, गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा, उसी से मन। नहीं तो बहुत बलवाल है, चाहे जितना ज्ञान बोलो, चाहे जितना ज्ञान सुनो, वो जब अपने आप में आ जाएगा तो गलत करवा ही देगा। भगवान कृपा करें तो बच सकते, इसलिए उन्हीं की कृपा की बाट जो। लीला कथा, हमारे शब्दों पर ध्यान दो, लीला कथा श्रवण करो, लीला कथा कथन करो, गायन करो, नाम जप करो, पवित्र हार, और भगवान से एकांत में प्रार्थना करो, प्रभु मेरे बस की बात नहीं, आप संभाल लो, वो संभाल लेंगे। ठीक है, चिंता ना करो, भगवान की शरण में हो, चिंतन करो, चिंता करने की जरूरत। वो ऐसे संभाल देंगे, पूरे हम जीवन की बात कह रहे हैं, वो ऐसे संभाल देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो काम बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं से, कठिनता से बनते हैं, वो ऐसे सहज में बन जाएंगे। कितने ऐसे गृहस्थ हैं हमारे परिकर में जो नौजवान है, पति पत्नी, और कसम खा के ब्रह्मचर्य हैं, वृंदावन में कसम पूर्वक रह रहे हैं,
कई बार हम उनसे कहा कि आप कसम मत लीजिए, कहीं चूक हो गई तो उनका वचन देते हैं जीवन में। अब आप सोचो, बड़े बड़े साधक को स्त्री के साथ एक ही मकान में रह रहे हैं और पूर्व संबंध रहा है और वहीं ब्रह्मचर्य से रह रहे, कितना बढ़िया साधन है। मतलब धोखे का कोई चांस ही नहीं है। तो एक कृपा की बात है कि नहीं भाई? भला कमाल का ब्रह्मचर्य तो वो है कि जहां ब्रह्मचर्य नष्ट होने के 100% चांस है और वहां वो ब्रह्मचारी, तो उसको गिरा कौन सकता है? ये बात केवल कृपा से बनती है और किसी से नहीं बनती। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, कई जोड़ी ऐसे हैं जो कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करे तो असंभव भी संभव हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मन को मार करके रात दिन भजन में लगे हैं। तो अगर भगवान कृपा करें तो मन क्यों नहीं शांत हो जाएगा? भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता? हम कृपा देखते हैं कि कृपा से क्या नहीं हो सकता। एक फटी बनियान, फटी मार्किन डाले हुए, ऐसे चद्दर डाले हुए, और जिनका स्वभाव ही था विलासिता, वो सारी विलासिता से अलग हटे हुए। तो हमें लगता है कि हम अपने मन की दौड़ भाग में ऊबे ना, हम भगवान से प्रार्थना करें। बड़ा चमत्कार है प्रार्थना में। अरे भगवान का अवतार हो जाता है भैया, भगवान का अवतार हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो और नाम जप करो, मस्त रहो। जब मन भागे तो तुम्हें देखो गलत जा रहा है तो अनुमति मत देना, बस गलत करने की अनुमति मत देना। वो भाग करके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, वो लौटकर आपके ही पास आएगा। चाहे जहां भाग के जाए उसके आश्रय आप हो। जब आप उसके आश्रित हो जाते हो तो गलत करवा देता है, जब आप आश्रित न हो तो कभी गलत नहीं करा सकता।